नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो कंप्यूटर से आपका टॉपिक रहने वाला है। कंप्यूटर से संबंधित सारे क्वेश्चनों को हमने एक ही वीडियो में लिया है, तो कंप्यूटर टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन आज के बाद छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चन को लिया है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आज के बाद कंप्यूटर से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके पूरा वीडियो आप अंत तक देख सकते हैं बिना स्किप किए। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि CPU शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, CPU शेड्यूलर का जो और दूसरा नाम है वो क्या है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो आपको याद रखना है कि CPU का जो दूसरा नाम होता है साथियों, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। CPU में होता है, CPU में क्या होता है? तो प्यारे साथियों, अर्थमेटिक व लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट, ये सब CPU के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? यानी कि कंप्यूटर से संबंधित अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई वेटवेयर क्या होता है, तो आपको जवाब देना है मानव मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? क्या करता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों, क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपीटर, राउटर, एप्लीकेशन, गेटवे तथा ब्रिज यंत्रों की सूची में डाटा लिंक शेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों, ब्रिज। देखने में आपको भले ही ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन थोड़े वैसे हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन 50 में से 50 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका SSC के एग्ज़ाम में ना पूछा जा चुका हो। सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन 50 में से ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में ना पूछा जा चुका हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, कहलाता है मल्टीकास्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्री में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो माइक्रो ऑपरेशन बोला जाता है प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में फैन को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों, प्रयोग जो किया जाता है वो होता है आपका पासवर्ड। यानी कि फाइल को सुरक्षित करने के लिए, जो हम लोग डाटा को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड यूज करते हैं, तो बस वही पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पासवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क में वेब का अर्थ होता है, क्या होता है? तो वायर्ड एक्यूमेंट, नेटवर्क में जो WEP का अर्थ होता है वो क्या होता है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि WEP का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंत्रों को रिपीटर, राउटर, एप्लीकेशन, गेटवे तथा स्विच में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, उसको बोला जाता है राउटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बिट डाटा की संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है प्यारे साथियों? तो वो आपकी जो कहलाती है वो आपकी फ्लिप फ्लॉप डिस्क कहलाती है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि HTTP, TCP, IP तथा UDP मैसेज कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो प्यारे साथियों, उसमें जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है वो आपका है HTTP। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो उस युक्ति को क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? स्पॉन। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस 3 कोड द्विधारी संख्या प्रणाली, डेसिमल संख्या प्रणाली तथा BCD संख्या प्रणाली में से कौन सा वेटेड कोड नहीं है? तो प्यारे साथियों, जो वेटेड कोड नहीं है वो आपका होता है एक्सेस 3 कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, वो विधि कहलाती है राइट बैक विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइनेक्स, विंडोज़ 98, C++ तथा विंडोज 7 में कौन सा विकल्प अलग है? तो प्यारे साथियों, इनमें जो आपका विकल्प अलग है वो आपका है C++। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, कर्नल भंग को जो बोला जाता है वो आपको क्रैश बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? क्रैश। चलिए आगे बढ़ते हैं।
CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव और रैम में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, आउटपुट स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्यारे साथियों रैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों वो कहलाती है एम्यूलेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्यारे साथियों जो कैच मेमोरी है वो आपकी रेफरेंस की स्थिति में कार्य करती है। एंड्रॉयड, विस्टा, iOS, ओपेरा में कौन सा ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? तो प्यारे साथियों ऑपरेटिंग तंत्र जो आपका नहीं है वो आपका ओपेरा नहीं है। iOS भी है जो आपका मोबाइल में यूज होता है। एंड्रॉयड, विस्टा ये भी आपका ऑपरेटिंग तंत्र है, लेकिन ऑपरेटिंग तंत्र कौन सा नहीं है? तो प्यारे साथियों ओपेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। किसी विशेष समय में डेटाबेस में डेटा को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों वो एक्सटेंशन कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो आंसर होगा वो एक्सटेंशन। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल से प्रक्रमों की चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है, क्या कहलाता है? प्यारे साथियों तो वो कहलाता है जॉब शेड्यूलर। आगे बढ़ते हैं। वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है? वर्ल्ड वाइड WIMAX का क्या अभिप्राय है? वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों ऑफ माइक्रोवेव एक्सिस बोला जाता है इस चीज़ को। तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों कि इसका जो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, यानी कि वाईमैक्स का हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो पूरा उत्तर हो जाएगा वो प्यारे साथियों ये है, हमसे पूछा गया WIMAX का अभिप्राय क्या है? तो इसका ये फुल फॉर्म है और दूसरा इसका ये पूरा एक साथ होना चाहिए था। चलिए इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों वो कहलाता है कंजेशन। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? उस विधि को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों मार्ग निर्देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों ये चीज़ कहलाती है आपकी डीमन। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए राइट आंसर हो जाएगा डीमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों प्रयुक्त मेमोरी बफर को बोला जाता है कैच। आगे बढ़ते हैं। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, उस समझौते को क्या बोला जाता है? प्यारे साथियों तो वो आपका कहलाता है प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है साथियों? प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्यारे साथियों को किया जाता है मेमोरी इंटरलीविंग। तो आपको याद रखना है कि IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? मेमोरी इंटरलीविंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब जो आपके कुछ क्वेश्चन है ऑप्शन पर आधारित है, यानी कि हमने टॉप 50 क्वेश्चन को लिया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपका किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। लिखा हुआ है कि सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय क्या है? सिस्टम को जब हम लोग बूट करते हैं तो वो क्यों बूट करते हैं ये आपसे पूछा गया। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए, कंप्यूटर को डिसमिस करने के लिए, बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए, या फिर कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करने के लिए। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए इस चीज़ का हम करते हैं। और इसकी अगर हम शॉर्ट की बात करें तो इसकी शॉर्ट की होती है ऑल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट दबाकर हम उसको रीसेट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी की आपको प्रेस करनी है? अल्ट कंट्रोल प्लस में डिलीट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बिना देरी किए हुए। टेलनेट का तात्पर्य है प्यारे साथियों, टेलनेट का तात्पर्य क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क से, या फिर टेलीविजन नेटवर्क से, या फिर टेलीटाइप नेटवर्क से, या फिर टेलीफैक्स नेटवर्क से। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेलीटाइप नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र DOS कमांड है। लिस्ट, चेंज, डुप्लीकेट, फॉर्मेट। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है CGL के एग्जाम में 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉर्मेट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रम आदेश लागू करता है तो वह क्रम आदेश कहाँ पर अटक जाता है? ये आपसे पूछा गया। रैम, या फिर रोम, या फिर हार्ड डिस्क, या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका रैम। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।
निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, तो प्यारे साथियों बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए विकल्प आपके सामने है, जल्दी से बताइए। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रैम। तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपसे पूछा गया क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष या फिर डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रमांकदेश त्रुटि, यानी कि क्रमादेश त्रुटि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। निजी कंप्यूटर की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? पीसी कचरा, भौतिक कचरा, कंप्यूटर कचरा या फिर ई कचरा। तो प्यारे साथियों इस कंडीशन को हम बोलते हैं ई कचरा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो प्यारे साथियों बच्चों के द्वारा जो कंप्यूटर में भाषा इनपुट कराई जाती है वो प्रायः जो आपकी भाषा होती है वो कौन सी होती है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों वो जो भाषा होती है वो आपकी होती है लोको। प्यारे साथियों लोको नहीं, यहाँ पर रियलिटी में उसको क्या लिखना था? लोगो। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग इशू है, इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे, लोगो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? प्यारे साथियों जो एक निबल है वो आपके कितने बिटों के बराबर होता है? 32, 4, 8, 16। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है 4। तो एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो प्यारे साथियों 4 बिटों के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से DBMS की पहचान करिए। तो प्यारे साथियों DBMS की पहचान, और DBMS क्या होता है? MS Excel, MS Access, MS PowerPoint या फिर PL/SQL। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा MS Access। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? निर्बाध ट्यूबों का, ट्रांजिस्टर का, IC चिप्स का या फिर सूक्ष्म संधारित्र का। तो प्यारे साथियों इनमें जो किया जाता है सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे छोटे संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था प्यारे साथियों, तो आपको बताना है कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका समय कब से लेकर कब तक था। विकल्प आपके सामने है, तो जल्दी से बताइए। 1946 से 1958 या फिर 1940 से 1960 या फिर 1955 से 1964 या फिर 1965 से 1975। तो प्यारे साथियों द्वितीय कंप्यूटर का जो काल था वो आपका था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1955 से 1964 के बीच में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ICMP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये आपको बताना है कि ICMP का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो विकल्प आपके सामने है, जल्दी से बताइए। फॉरवर्डिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए, एरर रिपोर्टिंग के लिए या फिर एड्रेसिंग के लिए। तो प्यारे साथियों जो आपका ICMP का प्रयोग किया जाता है वो एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। लैन का रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया कि जो LAN है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लैंड एरिया नेटवर्क या फिर लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लोकल एक्सेस नेटवर्क या फिर लोकल एरिया नेटवर्क। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ये आपसे पूछा गया। तो प्यारे साथियों बताइए। डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था या फिर विलियम इंग्लिश ने या फिर ओनियल कूगर ने या फिर रॉबर्ट जवाकी ने। तो प्यारे साथियों बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों पहला जो आपका कंप्यूटर माउस बनाया था विलियम इंग्लिश ने। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? ये आपसे पूछा गया। किसकी सहायता से परिकलन होता है? तो वो LSI के द्वारा होता है, CU के द्वारा होता है या फिर रैम के द्वारा होता है या फिर ALU के द्वारा। तो प्यारे साथियों कंप्यूटर में जो परिकलन होता है वो आपका ALU के द्वारा होता है, और ALU का जो आपका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इंटरनेट का पर्याय क्या है? तो प्यारे साथियों इंटरनेट का पर्याय क्या है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प आपके सामने है। गो फॉर, इंट्रानेट, साइबर स्पेस या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। तो बताइए साथियों प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इंटरनेट का पर्याय होता है प्यारे साथियों जो हम www का उपयोग करते हैं किसी भी वेबसाइट के पहले, वही आपका होता है इंटरनेट, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, www। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। CPU का निष्पादन किस में मापा जाता है? CPU का जो निष्पादन है वो प्रायः
किस में मापा जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो प्यारे साथियों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि सीपीयू का निष्पादन किस में मापा जाता है। तो आपको बताना है जीबी में, गीगाबाइट में, या फिर मेगाहर्ट्ज में, या फिर एमआईपीएस में, या फिर बैंड दर में। तो प्यारे साथियों मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो MHz यानी कि मेगाहर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कंप्यूटर के जनक कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों बताना है चार्ल्स डिकन, लवलाइस, या फिर ओलिवर ट्विस्ट, या फिर चार्ल्स बेबेज। तो प्यारे साथियों जो कंप्यूटर के जनक हैं वो आपके चार्ल्स बेबेज हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 की तरफ। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो आईसी होती है उसका अर्थ क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प आपके सामने हैं, तो बताइए साथियों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एकीकृत बहुपद। तो प्यारे साथियों कंप्यूटर से ये टॉप 50 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। तो आपको एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि श्रृंखला आपको कैसी लगी। चलिए इस श्रृंखला में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जस्ट कुछ ही देर में एक नई श्रृंखला के साथ। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।